इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे लाइन्स पर। सनातन विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आक्रामक, एफआईआर मामले में सीएम धामी का हमला, सीएम धामी ने विपक्ष को घेरा, संतों के अपमान पर सियासत तेज। 2036 ओलंपिक संकल्प की कांवड़ यात्रा शुरू, हरिद्वार से ऋषिकेश तक निकलेगी यात्रा, खेल मंत्री रेखा आर्या निकालेंगी विशेष कांवड़ यात्रा, आस्था संघ खेल चेतना का दिया संदेश। मसूरी में 1500 पौधे हुए वितरित, खेती बागवानी से रुकेगा पलायन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांटे पौधे, उत्तराखंड में हरियाली की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र शुरू, पेपर लीक मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरा, सदन में गरमाएंगे कई जन मुद्दे, विपक्ष ने सरकार पर उठाए कई सवाल। हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्त का सैलाब, गंगा जल लेकर रवाना हुए कांवड़िए, बोले बम के जयकारे से गूंजी हरिद्वार नगरी, आस्था और भक्ति की यात्रा का दिखा संगम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में सनातन धर्म के कथित अपमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर सनातन धर्म और संत समाज को अपमान करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों को बदनाम करना सबसे निचले स्तर की राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता लगातार सनातन धर्म की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रकरण में कहीं भी जो है हमारे साधु समाज के लोगों का कहीं कोई कहीं पर कोई इस प्रकार की बात नहीं आई। और ये ठीक हमारे संतों को, जो हमारे भगवा वेशधारी हैं, संत हैं, अपना पूरा जीवन जो धर्म के नाम पर समर्पित करते हैं, उनको बदनाम करना, इससे निम्नता कुछ नहीं हो सकती है। और मैंने तब भी कहा था, ये पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों मिलकर ये सनातन को लगातार बदनाम करते रहे हैं। पहले भी इनके द्वारा एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए कभी सनातन को इन्होंने मलेरिया कहा, कभी डेंगू कहा, कभी इन्होंने वायरल फीवर कहा, तमाम प्रकार से सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का इन लोगों को न्योता दिया गया, ससम्मान निमंत्रण दिया गया, लेकिन कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। और आज ये इस प्रकार से हमारे संत समाज को, हमारे महात्माओं को, संतों को बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनकी देश के सनातन के प्रति, हमारे साधुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति किस प्रकार की सोच है, ये सामने आ रही है। जन जन की सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो मिले, वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने उनके सर्टिफिकेट बने, जिनको बहुत सारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाएं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इन सब से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों का उनके घर के पास में ही हल हो, लोगों को दूर न जाना पड़े, साधन संसाधन खर्च न करने पड़े। और जो हमारे अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास इतने व्यवस्था नहीं है कि वो देहरादून आ सकें, जिला मुख्यालयों में जा सकें, तो उनको वहीं पर सुविधा मिल रही है। और अभी 6.5 लाख से ज़्यादा दोनों चरणों में मिलाकर लोग अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं। और 60,000 से ज़्यादा लोगों का जो है मौके पर ही उनको समाधान भी मिला है।
भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी दिलाने के संकल्प के साथ उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त को हरिद्वार से ऋषिकेश तक विशेष कांवड़ यात्रा निकालेंगी। बता दें, देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह यात्रा आस्था, खेल चेतना और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर निकालेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यात्रा हर की पौड़ी से शुरू होकर वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। यात्रा में संत समाज, खिलाड़ी, युवा और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे। को पावन कांवड़ यात्रा, जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, जो कि राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें उनके संकल्प में यह आह्वान है कि 2036 का ओलंपिक का आयोजन करता जो है वो भारत बने, भारत उसकी मेजबानी करे, साथ ही खेल के क्षेत्र में भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। तो यही संकल्प जो है वो इस पूरे पावन कांवड़ यात्रा का संकल्प है। एक तरीके से कांवड़ यात्रा अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो है वो रेस वॉकिंग है, और निश्चित रूप से इस यात्रा में लिया गया संकल्प, जो कि 10 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और हर की पौड़ी से इसका संकल्प लिया जाएगा, और वहां से यात्रा प्रारंभ होते हुए ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर जहां जलाभिषेक होगा, 22 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इस यात्रा में स्वयं मैं प्रतिभाग करूंगी, स्वयं मैं 22 किलोमीटर की यात्रा को आप सबके आशीर्वाद से, और सभी एथलीटगण, सभी संतगण, सभी हमारी महिलाएं, सभी हमारे युवा साथी इसके प्रतिभागी होंगे। वो इस यात्रा को जलाभिषेक करते हुए इसको संपन्न करेंगे। और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय संकल्प को ऊर्जा देने के लिए उत्तराखंड की भूमि यानी कि देवभूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। वो 10 तारीख को इसकी शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने 1500 फलदार पौधों का वितरण किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, किसानों, महिलाओं और युवाओं ने फलदार पौधे लेकर रोपण किया, संकल्प लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, आधुनिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए काम कर रही है। कि हमारे पर 10 लाख फलदार पौधे वितरण करेंगे। उसी के तहत आज यहाँ पर 1500 नींबू के पौधे और गाजर, मूली, शलगम, टमाटर के पौधा बीज हमने यहाँ पर बांटे। इससे पहले मैं बुरासखंडा में किसानों को मटर के बीज बांट कर आया हूँ, ताकि किसान अपनी उपज को बढ़ा सकें, ताकि लोग अपने घर में ही शुद्ध सब्जियां उगा सके। और निश्चित ही इसका लाभ हमारे सहवासी लेंगे। मैं कोशिश है कि भारतीय किसानों का लाभ मिल जाता है। आज धीरे लोग कृषि की ओर आ रहे हैं, और जो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उसको रोकने में भी हमारी कृषि सहायक हो रही है। लोग ध्यान लगा रहे हैं, लोग मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, कीवी की खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इसके लिए हम कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मसूरी में कुछ होने वाला नहीं है। आज में गणेश जोशी का मुकाबला स्वयं से है, अपने पहले के प्रदर्शन को और कैसे बेहतर करना है उसके लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी मंगलवार से शुरू हो गया है। सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, बिजली, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। आज तो केवल कंडोलेंस है, कल इस पर बात होगी। हमारा जो समस्याएं हैं, चढ़ावा चोर है, बिजली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था है, ये सारी बातों पर कल से चर्चा होगी। अब देखिए, ये सरकार का विषय है, इनकी कानून व्यवस्था खराब है, इसलिए पप्पू पर हमला हुआ होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक, किसानों, युवाओं, महंगाई और आरक्षण जैसे मुद्दों से बचना चाहती है। सत्र के दौरान इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। मुद्दे बहुत हैं, सदन का समय कम है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात से, नौजवानों की बात से, पेपर लीक से, कानून व्यवस्था से, महंगाई से और आरक्षण के घोटाले से, इन सब से भागना चाहती है।
इसीलिए सीमित सदन लाना चाह रही है और हम लोग उन सारे मुद्दों को लेकर आज जनता के दरबार में, और हम लोगों को पूरा विश्वास है 27 में जनता इसका जवाब देगी। ये सरकार जब लुटियन जोन के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ होंगे? तो सरकार को देखना चाहिए कि सरकार कहती है कानून व्यवस्था ध्वस्त है, एक सांसद जैसे महत्वपूर्ण आदमी पे हमला हो रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां आस्था और श्रद्धा की भव्य तस्वीरें सामने आ रही है, जहां देश भर से पहुंचे लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कांवड़ियों से खास बातचीत कर उनकी आस्था, उत्साह, भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास को जाना। दरअसल हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां गंगा जल भरने के बाद कांवड़िए बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह यात्रा उनके लिए केवल परंपरा नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। रास्ते भर सेवा शिविरों और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बना रही है। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रविजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। 24 न्यूज जो हरिद्वार में कांवड़िए किस तरह से जो है भोले को लेके जा रहे हैं और मिले कांवड़िए से। बोले कितने जाले बोले कहाँ लेके जाओगे? कितने दिन पहुंच जाओगे आप? हम 9 तारीख से पहुंचेंगे। एक यहाँ पे जो है काफी जल लेके जा रहे हैं बोले, और हमारे साथ बोले हैं। सर बोले क्या नाम है? बोले सुमित। कहाँ से जल लाए हो? हरिद्वार से। और कहाँ तक लेके जाओगे आप? दिल्ली द्वारका चक्कर। कितने दिन में पहुंच जाओगे? 7 दिन में। 7 दिन में। और भी बोले हैं सर, बोले क्या नाम है? बोले आप भी साथ में ही हो? साथ में ही, हमारी टीम है। पीछे परिवार ग्रुप से है। कौन सी परिवार ग्रुप है? और कितने टीम में कितने बंदे हैं? 25 बंदे। 25 बंदे हैं, तो सब साथ में ही है। सब साथ में। बोले शंकर भगवान। किस तरह से जो है बोले शंकर जा रहे हैं यहाँ पे, और काफी इनकी टीम भी सही है। और बोले क्या नाम है? बोले क्या नाम है? अच्छा कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? क्या? अच्छा कितने चले? बोले 51। और जाओगे कहाँ लेके? शामली। कितने दिन में सफर कर लोगे? 8-9 दिन में। 8 दिन में सफर कर लोगे? 8-9 दिन में। और कौन कौन साथ में? टीम में कौन कौन है? भाई टीम में 3 कांवड़ है। बोले 3 कांवड़ है। देखिए कि यहाँ पे भी जो है 3 कांवड़ बोले लेके जाएंगे शामली में, और पैदल यात्रा भी। सीतापुर में श्रावण मास के पहले सोमवार पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कांवड़ यात्रा के प्रचार के लिए गांव में घूम रहा डीजे वाहन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक चहलारी घाट से जल लेने जा रहे कांवड़ियों के प्रचार प्रसार के लिए डीजे वाहन राजापुर गांव के पास निकला था। इसी दौरान वाहन हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से डीजे मालिक और उसके सहयोगी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य मामले की जाँच शुरू कर दी है। थानगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीजे वाहन पे प्रचार प्रसार जल भरने हेतु किया जा रहा था, और इसी दौरान डीजे को तार से छू जाने के कारण उसमें करंट आने से डीजे वाहन मालिक और उसके साथ एक लड़का जो प्रचार प्रसार में जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, और 2 अन्य लोग इसमें घायल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। चिकित्सक द्वारा ये बताया गया है कि प्रथम दृष्टया उनकी हालत खतरे से बाहर है, और इसमें कांवड़ यात्रा या कोई कांवड़िया नहीं था। ये लोग मात्र प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इसके पश्चात एकत्रित करके ये लोग जल भरने हेतु जाते और इसके बाद आके गांव में जल चढ़ाते। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। उच्चाधिकारी द्वारा मौके पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ नीलेश आनंद भरने ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पैदल कांवड़ियों के नहर किनारे बने 2 पार्ट को भेजा जा रहा है, ताकि हाईवे आम लोगों के लिए सुचारू रूप से खुला रहे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही पड़ोसी जिलों से भी लाइव फीड के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो 3 अगस्त जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे हरिद्वार पुलिस जो है कांवड़ मेले का संचालन कर रही है। अभी जो है पैदल कांवड़ लगातार बढ़ रही है।
और सारी पैदल कावड़ को जो है अभी उद्देश्य रखा गया है कि नहर पटरी से वो पूरा संचालित हो और हाईवे जो है आम जनता के लिए खुला रहे और जो है किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट और कोई इस तरह की घटना ना हो, तो इस पे पूरी नज़र रखी जा रही है। कावड़ियों से भी मेरे द्वारा बात की गई तो कावड़ियों को जो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी संतुष्ट है। तो जगह जगह पर जो है सारे जो बैरिकेड्स लगाए गए, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जो सारे अन्य व्यवस्था जो है जैसा बिजली है, फायर ब्रिगेड है और अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया है, जल पुलिस है, SDRF है, तो ATS है सुरक्षा को लेकर, तो सारी व्यवस्थाएं जो है पुलिस की सुचारू चल रही है। सारे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी भी जो है कावड़ के लिए रिपोर्ट किए गए हैं, तो सारे जो सुपर जोन है हमारे सेक्टर है, सारे पार्किंग व्यवस्थाएं है, ट्रैफिक है, डाइवर्जन है, सभी को देखा गया है। और आज जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम में जो है जो CCTV फुटेज है, ड्रोन्स है, सारे फीड्स आ रहे, इवन उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जंक्शंस है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, वहाँ के बिजनौर, सबके फीड हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनसे आपसी हमारा समन्वय अन्य राज्यों से भी बेहतर बना हुआ है लगातार। एक गृह मंत्रालय से भी जो है साइबर कमांडो की टीम यहाँ कार्य कर रही है। तो सोशल मीडिया है, साइबर अटैक है, इस पे भी पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। और जो सुरक्षा को लेकर भी जो है पूरी तरह जो है हमारी टीमें जो है इंटेलिजेंस की, LIU की सारी टीमें जो है सोशल मीडिया की पूरी तरह सतर्क है और कावड़ सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मथुरा जिले के कोसी कलां में मेवात के महान संत 1008 बाबा लालदास महाराज का 486वां जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। बताते बाबा लालदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और भजन कीर्तन में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल रत्नाकर सागर स्थित बाबा लालदास मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया और बाबा को दिव्य फूल बंगले में विराजमान किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन, 56 भोग और झांकी भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर आरती की और बाबा के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक शुरू होते ही सदन में जमकर हंगामा हो गया, जहां सभासद सचिन दुबे ने अपने ऊपर लगाए जा रहे पैसों के लेन देन के आरोपों को लेकर विरोध जताते हुए धरना शुरू कर दिया। उनके समर्थन में कई अन्य सभासद भी धरने पर बैठ गए। दरअसल नगर पालिका बोर्ड बैठक के दौरान सभासद सचिन दुबे ने आरोपों का विरोध करते हुए सदन में धरना दिया। उनके समर्थन में सभासद पवन थलवाल, विशाल खरोला, अमित भट्ट, गौरी थपलियाल, रुचिता गुप्ता, बबीता मल्ल और शिवानी भारती भी धरने पर बैठ गए। वहीं सभासदों ने पर्यटन प्रभारी के इस्तीफे की मांग उठाई, जिसके चलते बैठक में लगातार हंगामा जारी रहा। फिलहाल सदन में गतिरोध बना हुआ है। उत्तराखंड की लोक गायिका डॉक्टर रेशमा शाह का नया गीत पहाड़ घूमना सिर्फ पर्यटन गीत नहीं बल्कि पलायन रोकने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश दे रहा है। मसूरी में उन्होंने कहा कि गाँव संस्कृति और विरासत को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते पलायन से गांव खाली हो रहे हैं और पहाड़ों की पहचान खतरे में है। उनका विश्वास है कि ये गीत लोगों को अपनी जन्मभूमि से दोबारा जोड़ने की प्रेरणा देगा। सबसे पहले तो मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड को प्रणाम करना चाहती हूँ, मातृशक्ति और सभी को। मेरा सौभाग्य रहा कि पहाड़ घूमना एक मेरा गीत है, जिसमें मैंने पहाड़ी चीज़ जो हमारे पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा एक संदेश है जो अपने पहाड़ छोड़ गए हैं और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि आप लोग आए अपने पहाड़ों में घूमें। तो वो एक गीत है इसमें। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि इस गीत के विमोचन के लिए मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर, भजन गायक और गजल गायक अनूप जलोटा जी के माध्यम में ये इसका विमोचन हुआ उनके आवास में मुंबई जन्मदिन पर। तो इसमें पहाड़ की प्रति मैंने गाया है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब इस गाने का विमोचन हुआ तो उसमें हमारे बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज सिंगर उसमें थे और ख़ास करके ये है कि अनूप जलोटा जी से जब मैंने ये गीत अपनी आवाज़ से मैंने उनको सुनाए तो उन्होंने बहुत पसंद किया, आशीर्वाद दिया मुझे और ये कहा रेशमा जी बेटा जब कभी मेरे लायक हो तो ज़रूर आप एक पहाड़ी भजन को ले आए और मैं ज़रूर आपके साथ गाऊंगा। तो कोशिश करूंगी कि ये कोई अच्छी रचना मुझे मिल जाए जो मैं अनूप जलोटा जी के साथ इस गीत को गा पाऊँ। और इस गीत में जो मैं एक लाइन सुना देती हूँ, है तो पहाड़ी है, पहाड़ी राग में मैंने इसको गाया। घूमना 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 रे मेरे पहाड़ घूमना रे, घूमना घूमना घूमना
मेरे पहाड़ घूमना रे बाज बुरा सकी छाइलो मिल रे ठंडो ठंडो पानी बाज बुरा सकी छाइलो मिल रे ठंडो ठंडो पानी कपड़ा बुरा सखिले होला चल मेरे पहाड़ घूमना 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 रे मेरे पड़ौंदा घूमना रे घूमना 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 रे चलो मेरे पहाड़ घूमना रे। ये इस गीत की मैंने रचना की है और मैंने इसको गाया है, साथ में एक मेरी और फीमेल है उसने भी एक लाइन उसमें गाई है। तो ये गीत बहुत पसंद किया जब मैंने अनूप जलोटा जी को सुनाया और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अनूप जलोटा जी का कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान अपने जन्म दिवस पर अपने आवास मुंबई में मुझे दिया है और उत्तराखंड वासियों को भी उन्होंने बहुत बधाई दी कि उत्तराखंड सबसे सुंदर है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी उत्तराखंड के लिए बहुत बधाई दी। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने पहाड़ को ना छोड़ें और जैसे हमारे पहाड़ों में कटान हो रहा है, अपनी ज़मीनें बेची जा रही हैं, तो एक दिन फिर हमारा उत्तराखंड नहीं रहेगा। तो जब हमारे उत्तराखंड की तारीफ होती है तो दिल से अंदर से बहुत गदगद हो जाते हैं हम लोग। तो मेरे सभी उत्तराखंडी भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपना उत्तराखंड को आप ऐसे ही संजोए रखें और अपने गांव जरूर जाएं। और एक गीत के माध्यम से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को अपने पहाड़ की याद आएगी कि घूमना घूमना अपने पहाड़ घूमना। तो जी वहाँ मैं शूटिंग की मतलब सेब का बगीचा भरा है और मैं गेल्डा ले रही हूँ जो हमारे पहाड़ की संस्कृति है। तो उसमें गांव की औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं जी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।